सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जिसका बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे, वो इस एग्ज़ाम की डेट आ गई है और डिक्लेयर हुआ है 15 दिसंबर 2020। इस एग्ज़ाम के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। अभी चल रहा है सितंबर और एग्ज़ाम है आपका दिसंबर में। तो आपके पास टोटल 3 महीने का टाइम है। कितना? 3 महीने का। ठीक है, 3 महीने में आपको पूरा कोर्स कवर करना है। हम इसमें देखेंगे हमारा सिलेबस क्या क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे हमें उसको कवर करना है। जैसे कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप हो रहा था 1 मार्च 2019 से, ठीक है, और इसका एग्ज़ाम अब हो रहा है 15 दिसंबर 2020। ये हमारा एग्ज़ाम डेट है। इसमें हमें कौन कौन सा सिलेबस कंप्लीट करना है हम ये अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अपना जितना टॉपिक है, जो टॉपिक हमें कवर करना है वो कौन कौन सा टॉपिक है उसको हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन उसके पहले एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरीके का है। तो देखिए, सबसे पहले आपका होगा CBT 1, देन CBT 2 और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो मेडिकल होता है लास्ट में। ओके, ये ऐसे प्रोसेस है अपना। पहले CBT 1 ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा। इसमें जितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे वो CBT 2 में अपीयर होंगे एंड देन इसमें जो फाइनली पास होंगे वो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, और वैकेंसीज कितनी थी अपनी? टोटल वैकेंसी है 1.40 लाख, इतना अपना वैकेंट पोस्ट है। और स्टूडेंट अप्लाई कितना किए हैं? 2.42 लाख स्टूडेंट्स, इतने लोगों ने अप्लाई किया है। और आपका पोस्ट है 1.40 लाख, मतलब 1,40,000 पोस्ट है आपके पास। ठीक है, और इतना लोगों ने अप्लाई किया है। तो आप देख लीजिए कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होनी चाहिए। प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है? ऐसा नहीं है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है वो पूरा का पूरा आपको 10 बुक 15 बुक से पढ़ के इधर उधर से पढ़ के कवर करना, नहीं, पॉइंट टू पॉइंट आपको कवर करना है और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपके पास 3 महीना है और 3 महीने में आपको सारा टॉपिक कवर करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना होगा। ठीक है, हमारा ये इतना वैकेंसी है और पोस्ट कौन कौन सा है? 3 पोस्ट है, 3 कैटेगरी है। पहला है एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म पता है आपको? एग्ज़ाम तो दे रहे हैं आप। इसका फुल फॉर्म है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ओके, सेकेंड पोस्ट है आपका आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, ये सेकेंड है। एंड थर्ड इज लेवल 1 एम्प्लॉय कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी है, 3 पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसी निकला है। और आपको टाइम कितना मिलेगा? आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स। और क्वेश्चन कितने होंगे? 90 मिनट्स ये हमारा टाइम है। क्वेश्चन होंगे आपके पास 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स मीन्स आप कैलकुलेट कीजिए, पर क्वेश्चन 1 मिनट से कम है, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जीके टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप पढ़ेंगे और टिक कर देंगे, पढ़ेंगे और टिक कर देंगे। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं आता है, पढ़ेंगे और टिक कर देंगे, उसमें आपको 10-15 सेकंड लगेगा। लेकिन मैथ्स वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, मैथ्स रीजनिंग में। तो ये सफिशिएंट टाइम है। 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स सफिशिएंट है। ये 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन। और ये 100 क्वेश्चन किस तरीके से डिवाइडेड है? देखिए, मैथ्स 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन एंड जीए मीन्स जनरल अवेयरनेस, ये आएगा आपका 40। टोटल हो गया 100। ये टोटल 100 हो गया। नॉर्मल स्टूडेंट्स को 90 मिनट्स मिलेंगे, लेकिन जो PWBD स्टूडेंट्स होते हैं ना, हैंडीकैप स्टूडेंट, उनको 120 मिनट्स टाइम मिलेंगे। तो ये देखिए, मैथ्स में आपका कौन सा टॉपिक है? मैथ्स में होगा आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM एंड HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। रीजनिंग के टॉपिक देखिए, एनालॉजीज, completion of number and alphabetic series, coding decoding, mathematical operation,
सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। ये है हमारा रीजनिंग का सिलेबस। ये जीके के सिलेबस है। जीके का सिलेबस देखिए, करेंट अफेयर पूछा जाएगा जिसमें करेंट इवेंट्स जितने होंगे नेशनल इंटरनेशनल वो होंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस इन इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू क्लास 10th, मतलब ये बायोलॉजी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मीन्स ये पॉलिटिकल साइंस है, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, UN and other important world organization, environmental issue and environmental issues concerning India and world, मतलब ये इन्वायरमेंट होगा अपना जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट होगा। इन्वायरमेंट नाम से मैं एक फोल्डर बनाऊंगी, उसमें बहुत इसके जितने भी टॉपिक्स होंगे ना इन्वायरमेंट के, व्हाट इज़ एनवायरमेंट, और उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, जितने भी इसके इश्यूज़ हैं, फूड चेन एंड बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी एक अलग सब्जेक्ट ही है कंप्यूटर का। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, ये इकोनॉमिक्स होता है ना अपना, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड करेंट जीके। ये अपना सिलेबस है NTPC का। ओके तो इसको हमें कैसे कवर करना है 3 महीने में, इसका टाइम टेबल हम बनाएंगे। और एक बात आप ध्यान रखिए, पता है टाइम टेबल बनाना कैसे है, किसी एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हमने मैथ्स लिया तो ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज सॉल्व करते हैं, नहीं ऐसे नहीं। आप अपना टाइम टेबल बनाइए, उसमें इस तरीके का से रखिए कुछ, देखिए जैसा ऐसे कि दिन में आप मैथ्स, हमारा सब्जेक्ट कौन कौन सा है, देखिए हमारा मेन सब्जेक्ट जो है मैथ्स, साइंस, साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये है ना। फिर है सोशल साइंस, सोशल साइंस, उसके बाद इसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वो सब आ गया, हिस्ट्री, ठीक है। इसके अंदर का जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये सोशल साइंस का आ गया। एंड नेक्स्ट एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर जितने हैं उसको कवर करना है। तो आप ऐसे टाइम टेबल बनाइए कि जैसे कि पहले मैथ्स हम सुबह उठते हैं, पहले मैथ्स देखते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, कहीं से भी नहीं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ पे पहुँच गए, ऐसे नहीं, आप लाइन में चलिए। मैथ्स का आज हमने टॉपिक नंबर 1 कवर कर लिया, 2 घंटे में इसको कवर किया। सेकेंड टाइम हम पढ़ने बैठते हैं तो हम लेते हैं मैथ्स के बाद साइंस लेते हैं, जैसे साइंस में कि एक सब्जेक्ट्स उठाइए, सब में से थोड़ा थोड़ा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स सबसे पहले लिया ना, फिजिक्स से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 आपने कर लिया। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, पहले फिजिक्स अच्छे से कंप्लीट करिए, उसके बाद आप जाइएगा केमिस्ट्री एंड देन बायो, इस तरीके से। अगर आपको केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद है तो केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जैसे कि हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो 5 से 7 हमने ये किया, 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, 7 से 8, 9 से लेकर के 12 बजे तक साइंस करते हैं। देन 12:30 से हाफ एन आवर का ब्रेक ले लेते हैं, 12:30 से 2 बजे तक साइंस के बाद हम पढ़ते हैं सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट ले लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए। मान लीजिए हमने हिस्ट्री ले लिया तो पहले हिस्ट्री लेके उसको कवर करेंगे, ओके, इतने से इतने बजे तक। उसके बाद 2 बजे के बाद फिर लेंगे 3 से 5 कंप्यूटर किया, और रात को 5 के बाद 1 घंटे का अगर हमने ब्रेक लिया तो 7 से लेकर के 9, 2 घंटे के लिए एनवायरनमेंट करेंगे। और सोने के पहले
हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे, आधा घंटा मैथ्स आधा घंटा इसका या फटाफट से एक बार पलट के इस पूरे को देख लेंगे जितना हमने सुबह से शाम तक किया है। इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपका जल्दी से अच्छे से सारा कंप्लीट हो जाएगा और आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस कि कितने मार्क्स का कौन सा आ रहा है। इसके बाद होगा हमारा CBT 2, लेकिन अभी हम सिर्फ CBT 1 का सिलेबस और उसके टॉपिक्स पे ध्यान देंगे, CBT 2 पे ध्यान नहीं देंगे। ये कवर हो जाएगा, ये एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको CBT 2 के लिए एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें। और मैंने जो भी बनाया है उसमें मैथ्स का प्लेलिस्ट अलग है, पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट अलग है, सारा अलग अलग प्लेलिस्ट है जिसमें आपको दिखेगा, आपको पढ़ने में बहुत ईजी रहेगा। सब पे ऐसे लिखा गया है, ये ऐसे है ना, यहाँ पे चैप्टर 1 या पार्ट 1 ऐसे ऊपर लिखा हुआ है और सारे 1 2 3 4 चैप्टर के हिसाब से फोल्डर उसमें सारे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं सब पे लिखा गया है, यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2, उस हिसाब से आप 1 2 3 4 सीरीज वाइज पढ़ें। ठीक है, और सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें। आपका सारा चैप्टर उसमें डाला हुआ है और आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।